सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन का मतलब आप समझ में आ रहा होगा, सस्टेनेबल वाला एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, जितना ज़्यादा आप कभी प्लगिंग करोगे ना खेतों के अंदर, फील्ड के अंदर, उतना ज़्यादा आपके सॉइल की न्यूट्रिशन की चांस रहता है कि वहाँ पर आप सॉइल को डिस्टर्ब कर रहे हो। क्रॉप का रेजिड्यूज जो होगा वो उसी में छोड़ देते हैं। फ्रूट और स्पाइस के लिए देखा जाए, जब भी बात करें फ्रूट्स की बात करें, तो आपको देखो वो हमेशा टेम्परेचर जो है कहाँ, ठंडे एरिया हो सकते हो, पहाड़ी एरिया हो सकते हो, जैसे कि हिमालय वैली वाले साउथ हिल रीजन से, नीलगिरी, यहाँ पर अन्नामलाई, पालनी एंड कार्डेमम हिल्स, तो यहाँ पर देखोगे आप फ्रूट्स यहाँ पर अच्छे ग्रो होते हैं। ठीक है, प्लांटेशन एंड कमर्शियल क्रॉप्स, अब जैसे कि शुगर केन, अब तो शुगर केन यहाँ पर साउथ में अच्छा खासा जो इन्होंने वहाँ का वेदर इस तरह से वेदर के साथ कंबाइन करके वो शुगर केन जो है ग्रो कर रहे हैं अच्छा खासा, जबकि शुगर केन जो है पहले नॉर्थ के अंदर ही सबसे ज़्यादा होता था, अब देखो साउथ के अंदर प्रोडक्शन का काफ़ी अच्छा कर रहा है। देखो टेक्नोलॉजी के साथ ना चलना चाहिए, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो आप ग्रो कर सकते हो। हाँ, सॉइल की हेल्थ देखो, जो चीज़ कमी है उसके अंदर पुट करो, वहाँ भी उगाने के चांस हो सकते हैं बहुत। ठीक है, तो शुगर कैन, तंबाकू, पोटैटो, जूट, टी, कॉफी, कोकोनट और रबर, स्पाइसेस, ये सारे प्लांटेशन एंड कमर्शियल क्रॉप बोल सकते हो आप। ठीक है, कुछ मिससेलेनियस हैं, मिससेलेनियस का मतलब कि जो इस टॉपिक से या फिर अलग डिफरेंट होते हैं, राइट। जैसे कि अगर बात करें, अगर कीवर्ड आ जाए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, अब डायरेक्ट आपके पास कीवर्ड आ जाए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, और यूपीसीए प्री में पूछ लिया आपसे, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि आखिर ये किसकी बात कर रहा है। सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन का मतलब आप समझ में आ रहा होगा, सस्टेनेबल वाला एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम होना चाहिए इसके अंदर, ऐसे एग्रीकल्चर हो भाई सस्टेनेबल हो। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि भाई यहाँ पर क्लाइमेट है या सॉरी क्लाइमेट ही, आप अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, इकोलॉजी को मतलब नुकसान पहुंचा रहे हो, जितना मर्जी मन किया तो यूरिया डाल दिया उसके अंदर, खेत के अंदर, ये सारी चीजें थोड़ी ना आएंगे इसके अंदर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन में याद रखना, ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है आपको। तो यहाँ पर देखो सबसे मेन पिलर क्या है, यहाँ पर देखो तीन चीजें, मिनिमम सॉयल डिस्टर्बेंस, नो या लेस प्लगिंग, जितना ज्यादा आप कभी प्लगिंग करोगे ना खेतों के अंदर, फील्ड के अंदर, उतना ज्यादा आपके सॉइल की न्यूट्रिशन की चांस रहता है कि वहां पर आप सॉइल को डिस्टर्ब कर रहे हो। क्योंकि आप देखो सिंपल सी बात है, राइस ग्रो किया, राइस के जो भी रेजिडुअल पार्ट्स रह जाते हैं कटिंग करने के बाद, उसके जो भी रेजिडुअल पार्ट्स रहते हैं उसको ऐसे छोड़ दीजिए, वो न्यूट्रिशन देते हैं सॉइल के अंदर। जब राइस के अंदर खुद कार्बोहाइड्रेट है, अदर यहाँ पे न्यूट्रिशन है, अगर आपने राइस की कुछ पत्तियां होंगी या फिर राइस के कुछ उसके पेड़ होंगे, मतलब प्लांट हो सकता है छोटा, तो अगर वो उसको आप छोड़ दिया जाए ऐसी, तो वो भी न्यूट्रिशन उसके अंदर होगा, पाया जाएगा, तो वो आप छोड़ दोगे तो आपके फील्ड के लिए बहुत अच्छा होगा। यस यस, तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे मेंस में कुछ प्री में आए, सिंपल सी बात है, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस होगा वहां पर, मतलब क्या बोल सकते हैं, नो या लेस प्लगिंग। ठीक है, नो या लेस प्लगिंग, या इसको बोल सकते हो जीरो टिलेस, अभी मैं आगे बताऊंगा, मतलब कि प्लगिंग वहां पर आपको नाम मात्र के होगा, उसको छोड़ दीजिए आप खेत को, और उसी के जितने रेजुअल पार्ट्स है उसमें ऐसे छोड़ दीजिए, जो देखोगे फील्ड जो है ऑटोमेटिक जो है वहां पर न्यूट्रिशन ले रहा है उन चीजों से, जो भी आपने खेती करी वहीं पे छोड़ दीजिए, चाहे गन्ने की खेती है कटिंग कर दीजिए ऊपर से, उसको छोड़ दीजिए ऐसी, तो वो तो ग्रो हो जाता है। लेकिन हाँ, फिर हम बाद में डालते हैं, जैसे कि आप काव डंग जो है, गोबर की खाद फिर मिला के फिर उस तरह से चीज़ डालते हैं, तो वो सब चीज़ें तो बाद में डालनी पड़ती है। लेकिन अगर ये चीज़ पैटर्न फॉलो करेंगे ना, लेस प्लगिंग वाला, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा फील्ड के लिए। ठीक है, और यहाँ पर परमानेंट सॉइल कवर होगा यूजिंग क्रॉप रेजिड्यूज और कवर क्रॉप, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम को अगर आपको जानना है, और कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, तो ये तीन फैक्ट तो जरूर होंगे उसके अंदर। ठीक है, लेस प्लगिंग होगा, क्रॉप का रेजिड्यूज जो होगा वो उसी में छोड़ देते हैं। ठीक है, चावल की कटिंग करने के बाद फिर जो उसके अंदर कुछ पार्ट जो चावल कट करते थे, उसके कुछ प्लांट के कुछ रह जाते हैं ना पार्ट, वो उसी में छोड़ देते हैं, ऐसे ही उसको प्लग ही नहीं करते हैं, ताकि वो सॉइल को न्यूट्रिशन मिल जाए। ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन थ्रू रोटेशन या इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि आप ये नहीं कि राइस राइस ग्रो कर रहे हो। ठीक है, कभी राइस ग्रो कर दिया, कभी वीट ग्रो कर दिया, ठीक है, कभी कभी उसी के अंदर जो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर वाले कर दिए, तो इससे क्या होगी, सॉइल की न्यूट्रिशन बनी रहेगी। या तो इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए, ठीक है, हमने डिस्कस किया था इंटरक्रॉपिंग में, या तो लाइन वाली कर लीजिए, एक लाइन में आप यहाँ पे एक लाइन में राइस कर दीजिए, दूसरे लाइन में आप मिलेट वाला कर दीजिए, तो इससे भी सॉइल की न्यूट्रिशन बनी रहेगी। ठीक है, ये तीन पिलर हैं जो कि होने चाहिए, ये हेल्प करेगा यहाँ पर। भाई सिंपल सी बात है,
कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडिवर्सिटी को हेल्प करेगा, बिल्कुल सही बात है। इंप्रूव करेगा सॉइल की हेल्थ को, ऑर्गेनिक मैटर ओवर टाइम, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। इंक्रीज करेगा सॉइल मॉइस्चर को और वाटर अवेलेबिलिटी को, राइट, इन सब चीज में। रिड्यूस करेगा हीट एंड ड्रॉट स्ट्रेस को, राइट, क्योंकि वहां पर क्या होगा, हीट नीचे तक पहुंच नहीं पाएगी, ऊपर से रेजिडुअरी पार्ट जो है वो पहले से फील्ड के अंदर बिछे रहेंगे, राइट। मेंटेनिंग रहेगा यहाँ पर, इंक्रीजिंग रहेगा फार प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। तो ये सारे आप बोल सकते हो कि सिग्निफिकेंस भी है यहाँ पर, अगर मेंस में आता है सिग्निफिकेंस भी हो गया आपको, और क्यों रेलिवेंट है, क्यों करना चाहिए, वो भी हो गया यहाँ पर। तो इसको बोल सकते हैं कि फार्मर प्रैक्टिस करते हैं जीरो टिलेज, ठीक है। जीरो टिलेज का मतलब हो गया कि यहाँ पर प्लगिंग ना के बराबर, जो हल से लेके जोतते नहीं खेत, वो नहीं करना है इसके अंदर। उसके अलग नुकसान होते हैं, बात अलग डिस्कस करेंगे कि उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन ये हम करेंगे कि कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर के अंदर जीरो टिलेज वाला जरूर दिखाई देगा आपको, वेयर सीड्स आर डायरेक्टली सोन विदाउट प्लगिंग, ठीक है, बिना प्लगिंग के ही। क्योंकि जब भी आप देखोगे ना, जो गांव से बिलोंग करते होंगे, सबसे पहले देखोगे हमने खेती कर ली उसकी राइस की, फिर उसके बाद क्या होगी, खेत जुतवाते हैं, प्लगिंग करवाते हैं, हल आएगा, हल से क्या है, हल अब तो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से क्या है, खेत की जुताई होती है, उसके बाद फिर छोड़ा जाता है कुछ समय, फिर उसके अंदर बीज बोया जाता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर खेत की जुताई मत करो, आप खेत को ऐसे छोड़ दो, ठीक है, उसके कुछ पार्ट रहेंगे जो भी आपने कटिंग की होगी इससे पहले फसल, उसको ऐसे छोड़ दो, और फिर उसके बाद जो उसको न्यूट्रिशन वो लेता रहेगा, और आप क्या बिना प्लगिंग करवाए उसमें बीज बोने की कोशिश करो। कोशिश क्या करते हैं, ऐसा बीज बो दोगे, वो कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर में आएगा, ठीक है।